नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। क्या बात हुई मीटिंग में? देखिए जो ऑब्जेक्शन देखिए सबसे पहले उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये लोकल्स ही होंगे वोटर्स, अभी कोई फिगर्स की बात नहीं है। बट हमने ये कहा कि वी कॉन्ट टॉलरेट अगर बाहर के लोगों को यहाँ पे वोटर बनाया जाएगा। बस कोई इलेक्शन के बाद में डेटें उन्होंने बताई कि कब से, क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से नए वोटर नहीं बने, इसलिए ये प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। वोटर बनाने की फाइनल लिस्ट या उसको पब्लिश करेंगे। अभी कोई ऐसी बात नहीं है, खुद उन्होंने माना कि ऐसी कोई बात नहीं। कोई उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, कोई बाहर के लोगों को नहीं, लोकल्स ही यहाँ के होंगे जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र हो जाएगी। वो यार सेटिस्फाई है बाकी, लेकिन हमने सभी ऑल पार्टीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि हमें नोट किया जाए मिनट्स में, वी कॉन्ट टॉलरेट कि बाहर के लोगों को उनमें ऐड किया जाए। योगी जी क्या बात हुई और क्या बोला गया? उन्होंने कहा, सबसे पहले क्लैरिफाई किया कि भी कोई ऐसी 25 लाख वोटरों वाली बात नहीं है। अभी तो वोटर बनाने हमने नए वोट बनाए, लेकिन फिर भी हमने देखिए ये थे योगेश साहनी। आइए हम बीजेपी के सत शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जम्मू में बुलाई गई बैठक खत्म हो गई है और हमारे साथ बात करने के लिए सत शर्मा जी हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं। क्या बात हुई उन्हीं से बात करते हैं। सर क्या बात हुई आपकी और क्या बोला है आज आप लोगों ने वहाँ पर? आज वोटर्स लिस्टों की रिवीजन को लेकर यार एक सेकंड यार भाई, आप कर लेना, उसके बाद दिखता है हमारे को करना पड़ता है यार। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो दोस्त, ऐसे गलत हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने आज जम्मू में मीटिंग बुलाई थी, वो अब यहाँ पर खत्म हो गई है। और बात करने के लिए हमारे साथ सत शर्मा जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मीटिंग से वापस आए हैं। सत जी क्या इशू उठे और खास तौर पर जो 25 लाख वोटर की बात थी, क्या बोला गया? ऐसा है कि हर एक पार्टी का अपना अपने साल से वोटर लिस्ट की रिवीजन नहीं हुई है। अब 4 साल पहले जो बच्चा 15 साल का था वो अब 19 साल का हो गया, उसका वोटिंग राइट है, तो वो ऐड होंगे। तो बट ऑब्वियस कि वोटर लिस्ट में नए वोटर्स की एडिशन होगी। ये उनका राज्यों से मजदूर है, काम कर्मचारी हैं या दूसरे लोगों को ऐड। सर देखिए, जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रेड विद एक्ट ऑफ 1950 ऑफ इंडिया एक्सटेंड हो गया J&K को, उसका मुताबिक जो एलिजिबल है, जिसमें लिखा है गाइडलाइंस में ऑर्डिनरली रिजाइडिंग, जो ऑर्डिनरली अपनी इनकम अपना काम करने के लिए J&K में रह रहा है, जैसे मैं अगर या मेरा बच्चा हिमाचल में रह रहा है पिछले 4 साल से, 3 साल से या 2 साल से, अगर उसका राइट है वहां में हिमाचल में वोट डालना या J&K में, ये ऑप्शन उसने चूज करनी है, वही कानून J&K को अप्लाई होगा। देखिए ये चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है, इसमें नाम हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी जब भी इलेक्शन अनाउंस होगी हम हमेशा ही तैयार हैं। देखिए मैंने आपके आने से पहले भी कहा, कोई 22 लाख वोटर नहीं है, सिर्फ ये है कि 2018 के बाद 4 साल के बाद रिवीजन होने जा रही है इलेक्टोरल रोल में, तो 4 साल पहले जो बच्चा 14 साल का था वो अब 18 साल का हो गया है, उनकी एडिशन होगी और उसके अलावा कुछ और एलिजिबल वोटर्स की उसमें एडिशन होगी। ये कहने का तात्पर्य था अथॉरिटीज आम आदमी पार्टी अभी भी इस बात को देखिए, मुझे आम आदमी पार्टी, मुझे PDP, मुझे NC, मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कानून से लेना देना है। J&K रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 370 एब्रोगेट होने से पहले J&K को अप्लाई कर रहा था, वो रिपील हो चुका है। अब इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अप्लाई करता है, उसके जो प्रावधान होंगे वो J&K UT को अप्लाई होंगे। सर यहाँ पर इलेक्शन को लेकर कोई डेट की नहीं, इलेक्शन पे कोई मुद्दा, कोई चर्चा नहीं हुई कि कब इलेक्शन होगी। आज का स्पेसिफिक क्या रहा? आज का स्पेसिफिक मुद्दा था रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन द नेक्स्ट इलेक्शन व्हेनेवर द इलेक्शन टेक्स प्लेस। आपके साथ और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, क्या वो सेटिस्फाइड रहे? देखिए अब सभी ने अपना अपना ओपिनियन दिया, कोई सेटिस्फाइड था, कोई नहीं सेटिस्फाइड था, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इन्होंने कानून के मुताबिक डिसीजन लेने हैं। अपोजिशन का कहना है कि जो अथॉरिटीज हैं वो बीजेपी के कंट्रोल में, आप क्या कहेंगे? देखिए कोई भी अथॉरिटी किसी के कंट्रोल में नहीं होती, कभी बीजेपी पावर में होती है, कभी कोई और पावर में होता है। अथॉरिटीज जो है वो कानून के मुताबिक काम करती हैं। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी को जब जो चीज सूट करती है वो ऐसे बयान देते हैं जो कि कानूनी तौर पे या
फैक्चुअली इनकरेक्ट बात। 25 लाख वोटर के मामले में बाकी पार्टी जो थी वो सेटिस्फाइड रही। उन्होंने क्लियर कर दिया कोई 25 लाख वोटर नहीं बढ़ने जा रहा। उन्होंने कहा, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2-4 साल के बाद इलेक्टोरल रोल में रिवीजन होने जा रही है। जो बच्चा आज से पहले 14 साल का था वो अब 18 साल का हो गया है, तो उसका तो वोटिंग राइट है, तो वो एडिशन होगी। वो अब 50,000 होता है, लाख होता है, 1.5 लाख होता है, जब रिवीजन होगी तब पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं यहाँ से बाहर आ रहे हैं। समरी रिवीजन को लेके ये मीटिंग थी। तो सबसे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन दी कि किस तरीके से वो लिस्टें बना रहे हैं, किस तरीके से लिस्टों का काम फाइनल हो जाएगा। कुछ एप्रीहेंशंस जो लोगों की थी कि एक व्यक्ति 2 जगह 3 जगह 4 जगह वोट बना लेता है, उसे कैसे एड्रेस करेंगे, उसका जवाब दिया गया। लेकिन जो मेन जो पॉइंट लास्ट में जाके आया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या वो पार्टीज जो नॉन लोकल वोटर्स की इंक्लूजन को लेकर सवाल उठा रही हैं, उन्होंने ये बात उठाई कि आप 1950 और 51 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जब लागू हो गया, जिसके तहत कोई भी हिंदुस्तानी जो जम्मू कश्मीर में ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा है वो यहाँ का वोटर बन सकता है पिछला अपना वोट कटा के। तो उसमें आप ये कैसे तय करेंगे कि ऑर्डिनरीली वो यहाँ का रेजिडेंट है। पैंथर्स पार्टी ने भी ये बात उठाई, तो उसका जवाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी दिया। लेकिन हमने भी ये बताया कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की सेक्शन 20 है, रेड विथ सेक्शन 16, वो बहुत डिटेल में ये बताती है कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कौन व्यक्ति होगा, तमाम सेफगार्ड्स उसमें है। फिर ये चीज कि कोई बाहर का व्यक्ति बाहर भी वोट रखे, यहाँ पे भी बनाए, उसके लिए क्या होगा, तो सेफगार्ड्स जो कानून में है वो बताए गए कि देखिए ये एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा व्यक्ति को, और कोई भी गलत एफिडेविट फाइल करने का मतलब होता है कि यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड। तो जो कानून में जो बेस्ट सेफगार्ड्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थे। टाइम लिमिट रहती है कि कितनी देर के बाद वो वापस चेंज करवा सकता है अपना वोट? नहीं, वो वोट एक ही जगह पे बन सकता है, और कानून में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की डेफिनेशन सेक्शन 20 में दी है। आप किसी काम के सिलसिले में लार्जली 6-7-8 महीने से ज़्यादा जब आपको यहाँ पे रहते हुए हो गया, काम के सिलसिले में परमानेंटली आपने रहना भी है, तो आप चुन सकते हैं ना कि मुझे अपनी पिछली जगह पे वोट देना है कि यहाँ का वोटर मुझे बनना है। तो पिछला वोट कटवाएंगे तो आगे के वोटर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 2-2 जगह पे वोट डालेंगे। और वाल्मीकि समाज का ऐड होना, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का ऐड होना, 18 साल से ऊपर जो व्यक्ति हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 को, उसका ऐड होना वोटर बेस को बहुत इंक्रीज कर देगा। लेकिन मैंने यही कहा, एकजुट जम्मू पार्टी ने अंदर यही बात रखी कि आपका ये स्टेप तो वेलकम है, वोटर बेस तो बढ़ गया, जम्मू का वोटर बेस बढ़ गया, राष्ट्रवादी वोटर बेस बढ़ गया, जम्मू को वोटर बेस बढ़ने का पॉलिटिकली फायदा होना चाहिए। लेकिन आपने इस वोटर बेस को अनअकाउंट फॉर कर दिया भाजपा के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के चलते, कि आपने 2011 को सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करवा के डिस्पाइट इंक्रीज इन वोटर बेस ऑफ जम्मू कश्मीर को 47 सीट्स दे दी, जम्मू को 43। आपने अगर इसी आधार पे डिलिमिटेशन भी की होती तो जम्मू को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती, जम्मू का मुख्यमंत्री बनता, जम्मू को सत्ता प्राप्ति होती। आपने फील किया कि चुनाव नजदीक? यहाँ पर देखिए पीडीपी के भी जो नेता है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। आइए इनसे भी बात करेंगे। सर, मीटिंग में थे आप, क्या रहा, आप सेटिस्फाई हैं आज की मीटिंग? बिल्कुल नहीं। मीटिंग बड़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, वीके साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हर आदमी का जिसका पॉइंट था वो लिया, मगर बीजेपी ने फिर वही राग अलाप दिया, बाहर के वोटर को यहाँ इज्जत देनी चाहिए। यहाँ अभी तक आज हमने पूछा कि 25 लाख वोटर कहाँ से आ रहा है, ना उसने उनके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन दी है, ना कोई बात की। नहीं जी, आपको 25 तारीख का आने का 1 महीना है उसके ऊपर बता देंगे। तो हमने कहा दिया ना, लोग वोटर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे साफ तौर पे। और ऑल पार्टीज ने, उसमें सानी साहब और बाकी लोग जहाँ थे, कांग्रेस के, एनसी के, कांग्रेस, सब लोगों ने एक ही आवाज में कहा कि हम लोग लोकल वोटर के सिवाय नॉन लोकल वोटर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि जो जम्मू कश्मीर के लोकल होंगे वही एडअप होंगे, बाहर से कोई नहीं आए। मगर वो साफ तौर पे कह रहे थे 25 लोगों पर, वो क्यों नहीं करेंगे? बाहर के लोगों को क्या परेशानी है यहाँ आने की? पूछिए उनको, कैसे कह दिया उन्होंने कि बाहर के लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं, वो आगे वोट बना सकते हैं? कैसे बनाए? बाहर उनके बयान ये थे कि हमने कहा कि सिर्फ लोकल्स रहेंगे। तो इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। अच्छी भली पीसफुल मीटिंग चल रही थी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। मेरे साथ ये साथी, आप पूछिए, अच्छी भली मीटिंग चल रही थी, इन्होंने बीच में अपना अडंगा हरा के वही राग जो 47 का पता नहीं क्या लेके बैठे हैं पहले, इस जम्मू कश्मीर को पता नहीं ये क्या बनाना चाहते हैं, क्या जिद है इन लोगों को, ये समझ नहीं आ रही। आज महाराज हरि सिंह की छुट्टी के नाम पे इनको पूछिए, वो सबसे बड़ा वोटर था नहीं जिसने अपनी आइडेंटिटी के लिए हर जगह हद बना के रखी थी। एक शब्द बोलेंगे उसकी छुट्टी के नाम पे तो मैं बात करूंगा। आप पूछिए, आज जो सत्यानाश किया मीटिंग का वो बीजेपी की पार्टी ने किया है, ये बाकी बाद में इनसे बात कर लीजिए।
बाहर आकर सर उनके स्टेटमेंट तो यही रहे कि एवरीथिंग वाज ओके देयर, तो मतलब सभी पार्टीज जो थी वो सेटिस्फाइड हैं और वोटर केवल लोकल ही एडअप होगा, नया वोटर एडअप नहीं होगा। तो क्या वो बाहर झूठ बोल रहे हैं? देखिए सर, मैं बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं और मेरे साथी वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ है। हमारा एक ही पहली क्लैरिफिकेशन थी अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि हमें ये बताया जाए कि 25 लाख वोटर कहां से आ रहा है। और जब ये 25 लाख की बात आई तो बीजेपी वालों ने वहां पे शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये इंडिया है, ये पूरी स्टेट है, यहाँ पे बिहार से भी वोट डाल सकता है, हिमाचल का भी वोट डाल सकता है। मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर के वोटर यहाँ पे अवेलेबल है तो उनको यूपी बिहार के वोटरों की क्या जरूरत पड़ गई? और हम बहुजन समाज पार्टी अपने जम्मू कश्मीर की बात करता है, अपने वोटर्स की बात करता है। हमारे यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे यहाँ लोग सड़कों में बैठे हुए हैं। आप बाहर देखिए, लोग सड़कों के ऊपर बैठ के हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इनसे सब डिमांड कर रहे हैं। ये उनको नहीं सुन रहे, ये बाहर से 25 लाख वोटर ला रहे हैं, यूपी से ला रहे हैं, बिहार से ला रहे हैं। उनको लाके ये जीतेंगे? ये कभी नहीं जीत सकते। मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता बाहर बयान दे रहे हैं कि अंदर सब सेटिस्फाइड थे और क्लियरिटी ये दी गई कि बाहर का कोई वोटर एडअप नहीं था, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। लास्ट में इन्होंने पूरी शांतिपूर्वक मीटिंग चल रही थी, लास्ट में इन्होंने शांतिपूर्वक मीटिंग का सत्यानाश करके रख दिया। और इन लोगों ने जो क्लैरिफिकेशन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मांग रहे थे, इन्होंने दे दी कि हम 25 लाख वोटर जो यूपी बिहार से ला रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है वो उनके बिहार पर बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ने आज की जो मीटिंग का सत्यानाश किया है तो बीजेपी ने किया है। शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं, हालांकि कांग्रेस के लीडर जो थे वो सेटिस्फाइड जरूर दिखे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, पीडीपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, तो वो जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनका यही कहना है कि बीजेपी ने जो है वो पूरी मीटिंग को यहाँ पर खराब किया है। फिलहाल आप ये तस्वीरें यहाँ की देख सकते हैं कि ये ऑल पार्टी मीटिंग जो है यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके नुमाइंदों से मैंने बात की और बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो नुमाइंदे, उनका यही कहना है कि अंदर सभी पार्टी जो थी वो इस मीटिंग से सेटिस्फाइड रही और बहुत स्पष्ट तरीके से उन्हें यह बताया गया कि 25 लाख वोटर एडअप नहीं होगा, केवल जो जम्मू कश्मीर के नए युवा जो 18 वर्ष से ऊपर हुए हैं वही एडअप होंगे। लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी ने इस पूरी मीटिंग को हाईजैक कर लिया था और जो जवाब वो चुनाव आयोग से चाह रहे थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से चाह रहे थे, तो वो जवाब जो है वो बीजेपी वहां पर उन्हें दे रही थी। लेकिन कांग्रेस इस बीच जो है वो थोड़ी नरम दिखाई दी। कांग्रेस ने यही कहा, योगेश साहनी ने कहा कि वो इस मीटिंग से सेटिस्फाइड है क्योंकि उन्हें यह बताया गया है कि केवल लोकल सी एडअप होंगे और उसके अलावा अंकुश शर्मा का भी कुछ मिला जुला ही जो है वो जवाब हमें देखने को मिला कि जम्मू का जो नेशनलिस्ट वोटर है वो उससे इंक्रीज होगा। लेकिन पीडीपी का और बीएसपी का और भी कुछ पार्टीज का ये जरूर यहां पर कहना है कि बीजेपी ने जो है वो अंदर मीटिंग को हाईजैक करने की कोशिश की और 25 लाख वोटर के मामले में जो है वो बीजेपी ही यहां पर इस मीटिंग में जवाब देती हुई दिखी और इससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो फिलहाल ये मीटिंग यहां पर समाप्त हो चुकी है और सियासी गलियारों में एक नई हलचल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर यहां पर कोई बातचीत जो है वो अंदर नहीं हुई है, ये बात स्पष्ट है। केवल 25 लाख वोटर के मामले में इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था ताकि जो गलत फहमी जो है और जो गलत बयानबाजी जो है वो लगातार हो रही है वो दूर हो सके। लेकिन इस बैठक के बाद ऐसा लगता नहीं है कि ये जो मिस इंटरप्रिटेशन थी, जिसे बताया गया कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है, जो स्टेटमेंट दी गई पहले कि ये मिस इंटरप्रिटेशन यहां पर क्लियर हुई है। ऐसा लगता है कि कुछ सियासी पार्टियों का भाजपा के लिए गुस्सा और बढ़ गया है। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।